हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी एक मासूम सी लड़की की जिसको अपना ही पिता घर के बेसमेंट में बंद करके रखता है और उसके साथ इतना गिरा हुआ और नीच काम करता है जो कि एक पिता अपनी बेटी के बारे में करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। अब ये पिता नाम का दरिंदा अपनी बेटी के साथ क्या करता है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की स्टार्ट हमें खूबसूरत सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। सारा की फैमिली में उसके पेरेंट्स और उसकी बड़ी बहन थी। तभी यहाँ पर सारा अपने पिता से रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है, मगर उसका पिता उसे परमिशन नहीं देता। जिसके बाद सारा वहाँ से गुस्से में उठकर अपने रूम में चली जाती है। मगर तभी वहाँ पर सारा का दोस्त आता है जिसका नाम जॉन था। तो सारा अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलकर उसके साथ पार्टी में चली जाती है और सारी रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय करती है और सुबह को घर वापस आती है। जिसके बाद सुबह में हम सारा को अपनी मॉम और बड़ी बहन के साथ देखते हैं, जहां पर वो उन दोनों को बताती है कि 3 महीने के बाद वो 18 साल की हो जाएगी। जिसके बाद वो अपने दोस्त जॉन के साथ रहने लगेगी, यानी कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। मगर तभी वहाँ पर हम दरवाजे के बाहर सारा के पिता को देखते हैं जिसका नाम टॉम है। वो अपनी बेटी की ये सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद ऐसे ही चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन सारा और उसका पिता घर में अकेले थे। तभी सारा का पिता टॉम सारा से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थोड़ा सा सामान उठाने में जो कि घर के बेसमेंट में लेकर जाना है। तो सारा भी अपने पिता की बात मान लेती है और सामान उठाकर अपने पिता के साथ घर के बेसमेंट में चली जाती है। पर तभी वहाँ पर टॉम घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है जिसके बारे में सारा को भी कुछ नहीं पता था। जिसके बाद सारा अपने पिता के साथ मिलकर वो सामान लेकर अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर सारा को थोड़ा सा तो डाउट हो रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, मगर वहीं पर सारा का पिता सारा से कहता है कि ये बम प्रूफ बनकर है जो घर के बेसमेंट में बना हुआ है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और इतना कहने के बाद बड़ी ही चालाकी से वहां से निकल जाता है और डोर को लॉक कर देता है। अब यहाँ पर सारा डोर के पास आकर चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ पर अंदर फंस गई हूँ, तो पिता मुझे बाहर निकालें। मगर वो उसे नहीं निकालता क्योंकि ये सारा उसके पिता का ही प्लान था और वहां से वो चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर सारा को देखते हैं जो कि काफी घबराई हुई थी और वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब इस रूम से बाहर निकलने के लिए एक सीक्रेट कोड था, मगर जैसे ही सारा उल्टे सीधे नंबर मिलाती है तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और सारा फिर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर हम सारा के पिता को देखते हैं जो कि घर के बेसमेंट में था और उसे सारा की आवाज आ रही थी क्योंकि उस घर के बेसमेंट से एक वेंटिलेशन का पाइप उस रूम में जा रहा था जहां से सारा की आवाज आ रही थी जो कि सारा के पिता को साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहां पर सारा का पिता उस वेंटिलेशन हॉल को भी बंद कर लेता है। जिसके बाद सारा की बाहर आवाज आना भी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर सारा उस रूम में बंद हो गई थी। जिसके बाद सारा उस बॉक्स को खोलकर देखती है जो कि वो अपने पिता के साथ इस रूम में लेकर आई थी। मगर सारा जैसे उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उस बॉक्स में और कुछ भी नहीं बल्कि सारा के कपड़े और उसका कुछ सामान था। जिसके बाद देर रात में हम सारा की मॉम को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी सारा को लेकर क्योंकि काफी रात हो गई थी मगर सारा अभी तक घर में नहीं आई थी और सारा की मॉम को पता भी नहीं था कि सारा कहाँ है। मगर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। जिसके बाद सारा की मॉम पुलिस को इन्फॉर्म करती है और एक पुलिस ऑफिसर सारा के घर में आता है जो कि उनकी मॉम से कुछ पूछताछ करता है। मगर थोड़ी ही देर के बाद वो पुलिस ऑफिसर सारा की मॉम को ये कहकर चला जाता है कि हो सकता है सारा किसी दोस्त के घर गई हो, इसीलिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है सारा वापस आ जाए। जिसके बाद देर रात में हम सारा के पिता को देखते हैं यानी कि टॉम को, जो कि सारा के रूम में अंदर जाता है। अब यहाँ पर सारा को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं होगा बल्कि मेरा ही पिता होगा। तो वो अपने पिता पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। मगर सारा वहाँ से निकल पाती मगर टॉम ने पहले से ही बाहर का दरवाजा लॉक कर दिया था। जिसके बाद टॉम अपनी बेटी यानी कि सारा के पास आता है और उसे घसीटता हुआ वापस उस रूम में लेकर जाता है। जिसके बाद ये पिता नाम का दरिंदा अपनी ही बेटी सारा के साथ जबरदस्ती करता है।
यानी कि उसका रेप करता है। अब ये देखकर सारा को काफी दुख होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला एक पिता अपनी बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा को इस रूम में 21 दिन हो गए हैं और आज उसका जन्मदिन था। तभी वहाँ पर उसका पिता आता है जो कि सारा को कहता है, अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपनी बेटी सारा के लिए वहाँ पर एक केक लाया था। अब ना चाहते हुए भी सारा अपने पिता की हर बात मानने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। और यहाँ पर सारा का पिता सारा के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। सारा हालात के सामने मजबूर थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और वहाँ दूसरी तरफ हम सारा की मॉम को देखते हैं जिसे सारा को लेकर काफी चिंता थी और वो सारा को काफी मिस करती थी। तभी वहाँ पर टॉम सारा की मॉम को कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि सारा ने कहा था अगर वो 18 साल की हो जाएगी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा की मॉम को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जरूर सारा किसी मुसीबत में फंस गई होगी। जिसके थोड़े ही दिनों के बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि सारा के पास जाता है और उसे एक घड़ी और टीवी देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये टीवी और घड़ी सारा ने ही अपने पिता को कही थी कि ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे ही चलते चलते एक साल बीत जाता है और सारा अभी तक उसी बेसमेंट के रूम में बंद थी और यहाँ पर सारा प्रेग्नेंट भी थी। जिसके बाद वो जल्दी ही एक बच्ची को भी जन्म देती है। अब धीरे धीरे करके काफी समय गुजर जाता है और पूरे 4 साल हो जाते हैं सारा को इसी बेसमेंट में बंद हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा फिर से प्रेग्नेंट थी मगर इस बार सारा एक लड़के को जन्म देती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम सारा की मॉम को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड यानी कि टॉम के साथ झगड़ा करती है और वो उसे कहती है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने वाली हूँ जो कि सारा को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। मगर यहीं पर हम टॉम को देखते हैं जो कि एक गिरा हुआ इंसान है और वो अपनी वाइफ को ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद इन दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है तो सारा की मॉम वहाँ से बाहर चली जाती है और टॉम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी यहाँ पर हम सारा की बड़ी बहन को देखते हैं जिसे सोफे पर कुछ चाबियां मिलती हैं जो कि उसी दरवाजे के रूम की थी जहाँ पर सारा के पिता ने सारा को कैद करके रखा था। अब यहाँ पर सारा की बड़ी बहन वो चाबियों का गुच्छा उठाती है और नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। मगर इससे पहले कि वो अपनी बहन सारा को ढूंढ पाती तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है जो कि अपनी बड़ी बेटी को डांटता है और कहता है कि बेसमेंट से चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सारा तीसरे बच्चे को जन्म देती है और वो भी एक लड़का था। अब यहाँ पर सारा अपने पिता से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरा बच्चा सारी उम्र इसी अंधेरे में रहे, मैं चाहती हूँ आप इसे मॉम को दे दें और मॉम इसका ख्याल रखे और इसे पाल पोस कर बड़ा करे। अब टॉम को सारा की ये बात सुनकर एक आइडिया आता है जिसके बाद वो लड़के को दरवाजे के बाहर रख देता है और सारा से एक नोट लिखवाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मॉम ये मेरा बेटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसको पाल पोस कर अच्छी जिंदगी दे सकूं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को आप एडॉप्ट कर लें और इसे पाल पोस कर अच्छी सी जिंदगी दें। जिसके बाद काफी समय गुजर जाता है और सारा को बेसमेंट में रहते हुए पूरे 14 साल हो गए थे। अब सारा फिर से प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे भी जवान हो गए थे। और यहीं पर हम टॉम को देखते हैं जो कि इंसान के रूप में एक हैवान था और अब उसकी गंदी नजर सारा की बड़ी बेटी पर थी। मगर सारा इस बात को भांप जाती है मगर सारा ये नहीं चाहती कि जो उसके पिता ने उसके साथ किया वो ही उसकी बेटी के साथ भी करे। इसलिए सारा अपनी बेटी को लेकर कैसे भी उस बेसमेंट से निकलना चाहती थी। तभी हम एक रात में देखते हैं कि सारा अपनी बेटी के साथ बेसमेंट में बैठी हुई थी तभी छत से पानी टपकने लगता है। जिसके बाद सारा उस छत को जल्दी से तोड़ना शुरू करती है और तभी सारा 14 साल के बाद खुले आसमान को देखती है और अब यहाँ पर रात थी तो सारा जल्दी से अपनी टॉर्च उठाती है और लाइट को ब्लिंक करने लगती है। जिस लाइट को उसका पड़ोसी देख लेता है और वो सीधा टॉम के घर पर जाता है। मगर जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करता है तो यहाँ पर सारा की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि घर में से टॉम ही बाहर निकलता है और उसका पड़ोसी टॉम को बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। जिसे सुनने के बाद टॉम को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा बेसमेंट में अंदर जाता है जहाँ पर वो सारा को काफी पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। अब यहाँ पर सारा पहले से ही प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से उसका बच्चा भी गिर जाता है। फिर इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है और अब यहाँ पर सारा और उसके बच्चों को पूरे 20 साल हो गए थे इसी बेसमेंट में जहाँ पर 20 सालों से सारा ने ना रात देखी थी ना सुबह। फिर एक दिन रात को सारा की बड़ी बेटी को अस्थमा का अटैक आता है और उसकी हालत
हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस वजह से सारा अपने पिता से यानी कि टॉम से कहती है कि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है ताकि वो उसका इलाज हो सके और वो बच जाए। मगर टॉम किसी भी हालत में इन सबको यहाँ से बाहर नहीं ले जाना चाहता था। मगर टॉम जब देखता है कि सारा की बड़ी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और वो बेहोश होने लगी थी, तो वो सारा से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ बाहर चल सकती हो, मगर तुम्हारा बेटा इसी बेसमेंट में रहेगा। जिसके बाद सारा अपनी बेटी को उठाकर उस बेसमेंट से पहली बार बाहर निकलती है और 20 सालों के बाद अपने घर को देखती है और बाहर खुले आसमान को देखती है। जिसके बाद टॉम सारा और उसकी बेटी को लेकर सीधा हॉस्पिटल में जाता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर सारा को एक फॉर्म देती है जो कि उसे फिल करना था, मगर सारा उस फॉर्म पर जानबूझकर पानी गिरा देती है ताकि टॉम जाकर दूसरा फॉर्म लेकर आए। और जैसे ही टॉम दूसरा फॉर्म लेने जाता है तो सारा वहां पर हिम्मत दिखाती है और उठकर सीधा चलने लगती है और चलते चलते डॉक्टर के पास आ जाती है और उसे गले लगा के रोने लगती है और उसे कहती है कि मेरी मदद करो। और यहीं पर हम टॉम को भी देखते हैं जो कि सारा के पीछे आ रहा था, मगर वहां पर डॉक्टर के साथ एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा था, जिसे देखकर टॉम वहां से भागने की कोशिश करता है। मगर जल्दी ही पुलिस ऑफिसर टॉम को पकड़ लेता है और यहाँ पर टॉम अपनी सारी सच्चाई बताता है कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया। जिसके बाद सारा पूरे 24 सालों के बाद अपनी मॉम के सामने जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर काफी रोने लगती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने यानी कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ 24 साल तक कितना जुल्म किया। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन और मॉम के साथ अब आजाद थी, मगर यहीं पर कुछ ऐसी भयानक यादें थी जो सारा चाहकर भी भुला नहीं पाती। और यहाँ पर मूवी के लास्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं जो कि अभी तक अनमेरिड था और वो सारा के पास आता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।